In this example, a tank is filled with water to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? What is the refractive index of water if water is replaced by a liquid of refractive index 1.6 up to the same height? By what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? तो यहाँ पे देखें स्टेप बाय स्टेप हम इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बोल रहा है एक टैंक है, वो वाटर के साथ फिल्ड है और उस टैंक की जो हाइट है वो 12.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से बच्चे ये आ गया आपके पास जी, यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये आपका आ गया टैंक, ये आ गया आपका टैंक। तो इसमें हम लोग जो वाटर है ब्लू कलर का वाटर ले लेते हैं जी, ये आपका आ गया जी वाटर। और इसकी हाइट कितनी बोल रही है? देखो ये इंटरफेस है, ये जो ऊपर वाली सरफेस है ना, ये इंटरफेस है। सारे डिस्टेंस हम इंटरफेस से लेते हैं। मैंने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर्स में आपको बताया हुआ, सारे डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं? इंटरफेस से लेते हैं। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर है। ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है? एक नीडल रखी हुई है। तो मान लो नीडल रखी हुई है बॉटम में, तो बॉटम में एक नीडल ले लेते हैं जी हम लोग। ये आपकी आ गई जी नीडल, ये रखी हुई है यहाँ पे नीडल। बोले तो ये क्या आपके पास नीडल, बोले तो ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ पे। और बोल रहा है कि apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी हमें पता है, जब हम रेयर से डेंसर की तरफ देखते हैं ना तो चीजें हमें ऊपर दिखती हैं, और जब डेंसर से रेयर की तरफ दिखती है तो चीजें हमें दूर दिखती हैं। तो ये तो क्लियर है कि अगर यहां से कोई माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये आपके पास है माइक्रोस्कोप, बोले तो यहाँ पे आंख ही होगी ना आपकी, यहां से आप चीजें देख रहे हो, और आप जब देखोगे आपको ये ऑब्जेक्ट ऊपर दिखेगी। और क्या बोल रहा है? उसकी अपरेंट डेप्थ कितनी है? 9.4 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको यहां दिखेगी। ये ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं, है ना ऑलरेडी। तो बच्चे ये वैल्यू आपके पास कितनी है? 9.4 सेंटीमीटर, ये यहां से दिख रही है जब आप, और मैंने आपको बताया सारे डिस्टेंस हमने इंटरफेस से लेने हैं। ये क्या आपके पास इंटरफेस, और आपको बोल रहा है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है वाटर का। पहले यहां तक देख लेते हैं हम लोग। तो हमें पता है, जो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा हुआ है, हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ। ये किस तरह से लेना है? वो म्यू जिसमें से हम देख रहे हैं, वो म्यू यहां पे आप लिख भी लें चाहे, यहां पे वो म्यू लेना है जहां से हम लोग क्या देख रहे हैं? चीजों को देख रहे हैं। और कहां से देख रहे हो आप? ऊपर क्या है? एयर। तो यहां म्यू ऑफ एयर होगा, डिवाइडेड बाई वो म्यू जिसमें ऑब्जेक्ट रखी हुई है, वो क्या है आपके पास? वाटर। इसको इस तरह से आप लोग देखो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। वो म्यू जिसमें ऑब्जेक्ट रखी हुई है। और ये कैसे लिखोगे? वो म्यू जिस सॉरी वो म्यू जहां से हम देख रहे हैं, ये ऊपर आएगा आपके पास पहले, है ना, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसको आपने इस तरह से याद रखना है, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। वो म्यू की वैल्यू जिसमें से हम देख रहे हैं, डिवाइडेड बाई वो म्यू लेना है आपने जिसमें ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो यहां देखें एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। तो वो म्यू जहां से आप देख रहे हो वो क्या है? एयर, उसका तो 1 आ गया बच्चे। और वो म्यू जहां पे ऑब्जेक्ट रखी है वो वाटर है, वो आपको निकालना है। और एपरेंट डेप्थ आपको कितनी है? 9.4
डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ है उसकी एक्चुअल में 12.5, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर, ओ आर, और म्यू ऑफ वाटर आप लिख सकते हो कितना आएगा बच्चे, 12.5 डिवाइडेड बाय 9.4। तो बच्चे जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये लगभग 1.33 के बराबर आता है, और ये आपका आ गया आंसर नंबर 1, फर्स्ट ये आंसर आ गया। इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये बोल रहा है इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस वाटर की जगह एक नया आपने लिक्विड डाल दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। देखो यहां से आपको पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, अब और ज्यादा डेंसर मीडियम है, अगर और ज्यादा डेंसर मीडियम होगा तो ऑब्जेक्ट और ऊपर जाएगी, अपरेंट डेप्थ और कम हो जाएगी, है ना। तो 9.4 है, इससे भी कम हो जाएगी आपके पास जो आएगा रिजल्ट, उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी करके देखेंगे। तो यहाँ पे वही सेम फार्मूला लगाना है हमने, है ना। जब आपने क्या किया सेकंड पार्ट में, वाटर को रिप्लेस किया किससे, एक लिक्विड से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, यहां पे लिख देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इसका बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दिया हुआ है, 1.63, ये इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपरेंट डेप्थ निकालेंगे, फिर ये वाली अपरेंट डेप्थ से वो वाले अपरेंट डेप्थ को माइनस करेंगे, तो उतनी ही माइक्रोस्कोप को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा अपनी आंख को, है ना। तो देखें यहाँ पे ध्यान से, तो सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, वो म्यू जिसमें से हम देख रहे हैं वो तो एयर है ना, वो कितना हो गया आपके पास, म्यू ऑफ एयर, मैं यहाँ डायरेक्ट 1 लिख रहा हूं, और वो म्यू जिसमें ऑब्जेक्ट रखी है, अब तो म्यू की वैल्यू ये लेनी है, वो कितना है आपके पास 1.63। तो और अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ कितनी है एक्चुअल में इसकी 12.5, तो 12.5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड 1.63। तो और अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास, 12.5 डिवाइडेड बाई 1.63। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग हमारे पास आता है 7.67 सेंटीमीटर के बराबर। देखो आई ना, पहले कितनी थी 9.4, ये और कम होगी, वो तो होनी है क्योंकि मीडियम क्या हो गया आपके पास डेंसर। तो इसने आपको पूछा क्या है, लास्ट में बोल रहा है कि आपको माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा उस फोकस करने के लिए नीडल को अगेन, है ना। तो वो आपको कितना करना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस कर दो, 9.4 में से इतना माइनस कर दो, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो कितना मूव करना पड़ेगा आपको, किसको, माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा, वो आ जाएगा बच्चे आपके पास 9.4 में से आप लोग निकालोगे 7.67, तो ये आपके पास आता है 1.73 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपके पास। बस आपने ये फार्मूला जब लगाना है तो देखो मैंने हिंदी में भी लिख लिया कि आपको याद रखे, यहाँ पे गलती नहीं करना, बाकी सिर्फ बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशन पे होते हैं। ऑप्टिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे सिर्फ आपने साइन कन्वेंशंस पे ध्यान देना है, और बाकी सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। तो ये आपका रिजल्ट आ गया जी।